देव उठनी एकादशी यानी कि प्रबोधनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह। ये जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वह देव उठनी एकादशी होती है और इस दिन भगवान जो विष्णु है जो योग निद्रा में चले गए थे वो जागते हैं और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं जो कि 4 महीने से बंद थे। तो यह एकादशी कब है? 1 नवंबर को या 2 नवंबर को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। भगवान आप सबकी पर कृपा बनाए रखें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि देव उठनी एकादशी है जो यानी कि प्रबोधनी एकादशी, कुछ लोग तुलसी विवाह की एकादशी जानते हैं। तो यह कब है और ये 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को? शुभ मुहूर्त एवं पूजा की सामग्री सहित मैं आपको पूरा विवरण देने जा रही हूँ और इस दिन क्या करें क्या ना करें यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि देव उठनी एकादशी कब है। वैसे तो एकादशी जो 11 तिथि होती है उस दिन मनाई जाती है, लेकिन कई बार ये 10वीं और एकादशी बड़ा असमंजस हो जाता है। तो इसमें हमें किस दिन एकादशी करनी चाहिए किस दिन नहीं करनी चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगी। और अब की बार भी यही असमंजस में लोग फंसे हुए हैं कि 1 तारीख को एकादशी करें या 2 तारीख को। तो वह मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। शास्त्रों के अनुसार 4 माह की योग निद्रा के बाद भगवान जो विष्णु हैं वो इस दिन जागते हैं देव उठनी एकादशी के नाम से। इसीलिए देव उठनी एकादशी नाम कहा गया क्योंकि देव उठते हैं। जो विष्णु देव हैं वो योग निद्रा के लिए चले गए थे तो वो इस दिन उठते हैं, तो इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। और सृष्टि के संचालन का भार जो है वह अपने हाथ में लेते हैं इस दिन से और इसी कारण से इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन तुलसी विवाह प्रारंभ होता है, इस दिन होता है और इसी दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं जो कि 4 महीने से बंद पड़े हुए थे। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है वह 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर आरंभ हो रही है और 2 नवंबर को शाम को 7:32 पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर प्रारंभ हो रही है और 2 नवंबर को शाम को 7:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में देव उठनी एकादशी का जो व्रत है, जो गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव लोग जो संप्रदाय के लोग हैं वो 2 नवंबर को रखेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो 10वीं वेदी एकादशी होती है वह व्रत नहीं रही जाती है, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम सब 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। हालांकि 1 नवंबर को एकादशी प्रारंभ हो रही है लेकिन वह हमको 10वीं वेदी मिल रही है। इसके पहले 10वीं वेदी है, 10वीं लगी हुई है तिथि, तो इसलिए 10वीं वेदी एकादशी नहीं रखी जाती है व्रत। तो इसलिए हम सब 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और 3 नवंबर को कि हम लोग एकादशी का पारण करेंगे। तो 3 नवंबर को पारण का समय हुआ है 6:34 से लेकर 8:46 तक। देव उठनी एकादशी की ये जो शुभ मुहूर्त है मैंने आपको बता दिया और अब पूजा की विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें क्या सामग्री लगती है और पूजा किस तरह से करनी है यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जैसा कि हर एकादशी में आप सब करते हैं, सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और इसके बाद स्वच्छ पीले रंग के कपड़े आप वस्त्र धारण करें।
क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, पीला रंग। और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और फिर पूजा आरंभ करें। पूजा करने से पहले जल से आचमन करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल माला अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, केसर युक्त चंदन लगाएं। पूजा के दौरान पीले रंग की मिठाई, गन्ना, सिंगाड़ा, मौसमी फल जो होते हैं वो और फल आदि का भोग लगाएं और जल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा या विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु मंत्रों का पाठ करना शुभ माना जाता है। और अंत में आरती करें और किसी भी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। दिन भर व्रत का पालन करें और फलाहारी व्रत रहा जाता है, इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और संध्या के समय पुनः विधिवत पूजा करके घर के प्रवेश द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और भगवान विष्णु को धन्यवाद दें। और इस दिन देव जगाए जाते हैं, देव को तपाया जाता है। जो दशहरे में उपले बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है, उसी से उसको जलाकर देव को तपाया जाता है। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल, जो भी है मिठाई आदि को एक डलिया में रखकर सब उसको ढक दिया जाता है, उसको दूसरे दिन खोला जाता है। और डलिया उस भगवान को बार बार उठाने के लिए कहा जाता है, उठो देव, उठो देव, बैठो देव, उठो देव, ऐसे करके भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, उनको जगाया जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु का जो मंत्र करें, माला करें, जो भी आपको मंत्र नहीं है तो गुरु मंत्र का जप करें। और रात्रि में जागरण का बहुत जरूरी होता है। कोई भी एकादशी हो, रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। पूरी रात नहीं कर सकते हैं तो आधी रात तक तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रात्रि में जागरण करें। और इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के संग किया जाता है। और इस दिन विवाह करने के पश्चात सारे जो तीज त्योहार हैं वह पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। और जो मुंडन है, शादी ब्याह, गोद भराई वगैरह जो भी है या गृह प्रवेश, सभी कार्यक्रम इस दिन के बाद शुरू हो जाते हैं, देवउठनी एकादशी व्रत करने के पश्चात। और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है इस दिन व्रत करने से, और सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आदि आती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत आदि रहने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और शुभ तथा मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य आदि प्रारंभ हो जाते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और भक्ति को गहरा करने का अवसर देता है यह व्रत, और इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और इस तरह से हम सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस दिन एकादशी के दिन तुलसी वृक्ष को तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी जी को। और तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे काटना छाटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। और कोई भी एकादशी को तुलसी के पौधे को काटना नहीं चाहिए। दरअसल यह भी माना जाता है कि इस दिन बिना किसी सच्चे मन से तुलसी के पत्ते, मतलब तुलसी पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। द्वादशी को भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हम सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन आदि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और यह बहुत ही पवित्र पर्व है। और इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह हुआ था, तो इसको हम सब बहुत धूमधाम से मनाएं। और आप सभी को देवउठनी एकादशी की, माता तुलसी के विवाह की, माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह की, भगवान शालिग्राम के विवाह की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और
मैंने जानकारी दी आपको, शुभ मुहूर्त बताया और इस दिन क्या करें क्या ना करें, सामग्री पूजा की बताई। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और 10वीं वेदी एकादशी कभी भी नहीं रही जाती है, इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए तो 10वीं वेदी एकादशी ना रहे। आप सभी लोग 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत करें। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। मेरा बताना आप लोग को बताना मेरा फर्ज था, वह मैंने आपको जानकारी दे दी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो भगवान शालिग्राम बाबा की जय।